अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खरीद से होंगे। अच्छा बच्चों, हमने पिछली क्लास 4 में पढ़ा था कि नाउन्स की कितनी इकसाम होती है, काइंड्स ऑफ नाउन। और आज हम नाउन की तादाद के बारे में पढ़ेंगे। नाउन की तादाद दो होती है, जिनमें सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। सिंगुलर कहते हैं वाहिद को, प्लूरल कहते हैं जमा को। यानी कि जैसे एक कलम या एक मेज़, एक कुर्सी, कुर्सी मेज़ कलम शहर, ये सब सिंगुलर है। लेकिन अगर हम इन्हें जब प्लूरल बोलते हैं, जैसे कि मेज़ें, कुर्सियाँ, कलमे, मेज़ें, ये प्लूरल होते हैं। और प्लूरल बनाने के जो कायदे होते हैं वो हम आज आपको बताएंगे कि प्लूरल कैसे बनते हैं। अमूमन तौर पर कुछ ऐसे प्लूरल होते हैं जिनके साथ सिर्फ एस लगाने से वो सिंगुलर के साथ एस लगाने से प्लूरल बन जाता है। जैसे कि आर्म, आर्म बाजू है, इसके साथ अगर प्लूरल सिंगुलर है ये। आर्म्स, जिस तरह कॉज, कॉज। और इसी तरह जैसे कप, डॉग, एप्पल, एरोप्लेन वगैरह, इनके साथ सिर्फ एस लगाते हैं तो ये प्लूरल बन जाते हैं। ये ऐसे नाउन है। अच्छा बेटा, add to the noun es if become in the end of noun s, double s, sh, ch, x और z। जैसे कि ये ऐसे अल्फाज है जो कि नाउन के एंड पर आ जाए, जैसे कि s, डबल s, sh, ch, o, x, z। ये अल्फाज अगर नाउन के एंड पर आ जाए तो उसके साथ ई एस लगाते हैं। ई एस, जिस तरह ये है ना, एस, एस, इसको एस लिखते हैं, ई एस। जिस तरह डिश है, डिश, इसको डिशेस, ई एस का इजाफा करते हैं। ये इसकी मिसालें हैं। अगर कहीं पर भी नाउन के साथ एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स या जेड आ जाए तो उसके साथ ई एस लगाकर उसका हम प्लूरल यानी कि जमा बनाते हैं। वाहिद के साथ ई एस लगाते हैं जहाँ भी ये लफ्ज़ आ जाए नाउन के साथ। और सबसे ज़रूरी बात, अगर किसी भी नाउन के साथ सी एच एंड पर आ जाए, ये सी एच एंड पर आए लेकिन वो आवाज़ दे रहा हो के की, तो उसके साथ सिर्फ एस लगाते हैं। जैसे कि स्टोमच है ना, स्टोमच, स्टोमक, इसके साथ हमने स्टोमक्स लगाना। सिर्फ एस लगाना, एस के साथ इसकी जमा बन जाएगी। जैसे कि आगे मनार्क, मनार्क, इसे शहनशाह कहते हैं। इसकी सिर्फ एस लगाकर इसके हम प्लूरल्स बनाते देते हैं। ये ख्याल रखना है कि जहाँ पर सी एच अगर के की आवाज़ दे रहा हो तो वहाँ सिर्फ एस लगाना है, ई एस नहीं लगाना। अच्छा बेटा, अगर किसी नाउन के साथ आखिर पर वाई आ जाए और वाई से पहले लफ्ज़ कंसोनेंट हो तो उसे आई ई एस के साथ बदलते हैं, वाई को काट देते हैं। जैसे कि हम लिखे आर्मी, आर्मी है, यहाँ पर हम वाई को काट देंगे और वाई की जगह आई आ जाएगा और आगे ई एस, आर्मीज।
और इसी तरह बॉडी है, बॉडी, वाई को हम काट देंगे और आगे लिख क्या लिखते हैं, बॉडीज, BODIES, बॉडीज। और इस तरह बेबी है, जैसे कि बेब, तो हम वाई को काट कर बेबी यहाँ इस तरह लिख देंगे, IES। और इस तरह एनिमी है, तो एनिमी लिखने से हम IES, एनिमीज। अगर आखिर पर वाई आ जाए तो वाव से पहले देख लें कॉन्सोनेंट IEOU वगैरह जो वावल अल्फाज हैं उनके अलावा कॉन्सोनेंट होते हैं। अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को काट कर वहाँ पर IES का इजाफा करते हैं तो वो प्लूरल बन जाते हैं। ये प्लूरल बनने के कायदे हैं। उसके बाद अगर कहीं पर नाउन के बाद, नाउन के आखिर पर वाई आए लेकिन वाई से पहले अल्फाज जो है वावल्स वो आ जाए, जैसे कि AEIOU है, तो हम वहाँ पर वाई को काट कर IES का इजाफा नहीं करेंगे, वहाँ पर अकेला S लगाकर उसका प्लूरल बना जा सकते हैं, जैसे कि बॉय है। वाई से पहले क्या आ रहा है, वावल, तो हम ये ऐसे लिख देंगे बॉयज। और इस तरह आगे है जैसे कि डे, वाई से पहले क्या आ रहा है, वावल आ रहा है, तो हम इसे ऐसे ही डेज लिख देंगे, DAY, तो हम इसका ऐसे प्लूरल बना। और इसी तरह आगे है स्टोरी, ST, तो वाई से पहले क्या आ रहा है, वावल आ रहा है, तो इसको स्टोरीज ऐसे लिख देंगे। और इसी तरह हम आगे लिखेंगे जैसे कि डे, रे और प्ले, मोंकी, इस तरह के जो वाहिद सिंगुलर यानी आ जाए नाउन तो उनके साथ हमेशा आपने वाई से पहले अगर वावल हो तो उनके साथ अकेला एस लगाकर उनका प्लूरल बना लेना है। और इसी तरह से बेटा अगर नाउन के आखिर पर ओ आ जाए और ओ से पहले हरूफ सही हो यानी कि कॉन्सोनेंट हो तो आपने उसके साथ ES लगाकर उसका जमा बना लेना है, जैसे कि आ जाता है बफलो, बफलो ये भैंस है, इसका प्लूरल बनाने के लिए हम ES लगा देंगे क्योंकि जो एंड पर ओ है उससे पहले आ रहा है कॉन्सोनेंट, बफलोज। ES का इजाफा करेंगे तो ये बन जाएगा बफलोज। और इसी तरह जैसे कि हीरो है यानी कि ओ से पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो इसको ES के साथ हम प्लूरल बना देते हैं। और इसी तरह से ही जैसे कि है मैंगो, मैंगो को हम मैंगोज बना देंगे, एंड पर ओ आ रहा है, ओ से पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो इसके साथ ES लगा देंगे। ये इस तरह के, ये बात आपने ज़हन करनी है कि कहीं पर भी नाउन के बाद अगर ओ आ जाए एंड पर तो ओ से पहले जो लफ्ज़ हो वो कॉन्सोनेंट हो तो हम उसको साथ सिर्फ ES लगाकर उसका प्लूरल बना देते हैं, सिंगुलर प्लूरल्स। ये सिंगुलर है या प्लूरल। और इसी तरह से बेटा अगर किसी नाउन के आखिर पर F या FE या EF ये ऐसे अल्फाज अगर ये एंड पर आ जाए तो हम उनको F को काट कर वहाँ पर लिख देंगे VES, तो ये उनका प्लूरल बन जाएगा। ये सिंगुलर के साथ होता है, प्लूरल बनने से V लग जाता है, VES, इसको लगाकर हम इसको जमा बना लेते हैं। इनकी मिसालें ये हैं कि जैसे कि कॉफ, हम इसको कॉफ लिख देंगे VES, ये इस तरह इसका प्लूरल
बन जाएगा। और इस तरह जैसे कि है नाइफ, हम नाइफ को काट कर नाइफ्स, एफ ई को काट कर हम इसको ई वी ई एस के साथ इसका हम प्लूरल बना सकते हैं। और इसी तरह से जैसे है कि है लीफ, उसको लीव्स कर देते हैं, जैसे कि एल ई ए एफ, और बराबर एफ आ गया तो हम इसको कैसे करेंगे, एल ई ए वी ई एस, लीव्स। और इसी तरह जैसे है थीव्स, थीफ, थीफ यानी कि चोर, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, टी एच थीव्स। ई एफ को काट कर यहाँ पर ई एफ एंड पर आ रहा है, इसको काट कर हम वी ई एस से इसका थीव्स बना देंगे। और इस तरह जैसे कि शेल्फ, या शेल्फ ई एफ को काट कर शेल्फ कर देंगे, एलिस में शेल्फ्स, ये वी ई एस लग गया वी ई एफ की जगह पर, तो ये इसका शेल्फ का प्लूरल मिल गया शेल्फ्स। अच्छा बेटा, मगर बाज नाउन ऐसे भी होते हैं जिनके आखिर पर आ जाता है एफ ई एफ, डबल ओ एफ या डबल एफ आता है, मगर उनकी जमा सिर्फ एस लगाकर बनाई जा सकती है। जैसे कि चीफ है, तो इसकी सादा से ये चीफ्स, एस लगा के इसकी जमा बनाई जा सकती है। और इसी तरह जैसे हूफ्स, हूफ घोड़े का सूंड, हूफ्स, क्योंकि डबल एस आ रहा है तो उसके साथ एस लगा कर इसकी जमा बना लीजिए। और इसी तरह जैसे कि ब्रीफ, इसकी भी ऐसे ही एस लगाकर जमा बन जाती है। और इसी तरह से जैसे कि है ड्राफ्ट्स, ड्वार्फ, ये ड्वार्फ है, इसके साथ ड्वार्फ्स लग जाएंगे। ये इसी तरह ये बेटा प्लूरल्स बन जाएंगे, इनके साथ सादा सिर्फ एस लगता है, ये ऐसे अल्फाज होते हैं और इनका आपने ख्याल रखना है। अच्छा बेटा, कुछ इस तरह के बाज़ औक़ात नाउन आ जाते हैं जिनका हम वावल चेंज करके उनकी प्लूरल बनाते हैं, जैसे कि वोमेन है, वोमेन, ये ए जो है इसको हम, ये भी वावल है, इसको हम चेंज करके इसकी प्लूरल बनाएंगे, जैसे कि वो मैन, यानी कि ये इसकी वो मैन की प्लूरल है। और इसी तरह जैसे कि गोज, इसके प्लूरल बनाकर ये डबल हो, इसको डबल ही में चेंज करेंगे, गीज, ये इस तरह की इसकी प्लूरल बन जाएगी। और इसी तरह जैसे कि टूथ है, टूथ यानी कि एक दांत, इसके प्लूरल बनाने के लिए हम इसकी डबल ओ को बिठाकर डबल ई लिख देंगे, ये टीथ बन जाएगा। और इसी तरह जैसे कि फुट है, पाँव, इसके प्लूरल बनाने के लिए हम इसको फीट लिख देंगे, ये इसकी प्लूरल बन जाएगी। और इसी तरह से जैसे कि है मैन, एक आदमी, मैन, ये इसकी प्लूरल। और इस तरह जैसे कि ब्रदर है, इसकी प्लूरल ब्रेदरन लिखी जाएगी। ये इस तरह की प्लूरल बनाई जाती है। ये बाज़ औक़ात ऐसे भी आ जाते हैं वावल, जिनके नाउन के दरमियान वावल और कंसोनेंट को तब्दील करके उनकी हम जमा बनाते हैं। अच्छा बच्चों,
बाज़ नाउन्स ऐसे होते हैं कि जिनके हम ई एन या आर ई एन का इजाफा करके उसको प्लूरल बनाते हैं, उनकी जमा बनाते हैं। जैसे कि ऑक्स है, इसकी प्लूरल बना के ऑक्सन लिखेंगे, ऑक्सन। और जिस तरह चाइल्ड है, चाइल्ड यानी कि बच्चा, तो इसकी जमा बनाने हम ई एन का इजाफा करेंगे, चिल्ड्रन। ये इनके जमा बनाने के कहते हैं। और के साथ ई एन लगेगा और चाइल्ड के साथ आर ई एन लगेगा, चिल्ड्रन बन जाएगा। अच्छा बेटा, कुछ ऐसे नाउन्स आ जाते हैं जिनके आखिर पर ओ यू एस ई आता है, ओ यू एस ई। उनको हम काट कर उनका आई सी ई के साथ तबादला कर देते, आई सी ई के साथ तबादला करके उनका प्लूरल बना लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि माउस, माउस, इसका तबादला करके माइस लिख देंगे, एम आई सी ई, माइस। और इसी तरह जैसे कि लाउस, जू यानी कि एल ओ यू एस ई, हम इसको लाइस लिख दें, एल आई सी ई, लाइस। ये माउस चूहा, माइस, इनकी जमा बन गई लाउस जू, इनकी लाइस, इनकी जमा बन गई। ये कुछ ऐसे होते हैं इनकी आपने खास ख्याल रखना है। अच्छा बेटा, बाज़ मुरक्कब यानी कि कंपाउंड नाउन्स ऐसे होते हैं जिनकी जमा बनाने के लिए, उनके प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ उसके नाउन को हम प्लूरल बना लेते हैं। जैसे कि हम देखते हैं ब्रदर इन लॉ यानी कि साला, ब्रदर इन लॉ, तो इसके प्लूरल बनाने के हम जो इसका नाउन है उसको जमा बना देंगे, ब्रदर्स इन लॉ। और इसी तरह जैसे कि कमांडर, कमांडर इन चीफ, इसकी प्लूरल बनाने के हम कमांडर को जमा बना देंगे, जैसे कि कमांडर्स इन चीफ। और इसी तरह से जैसे है फुटमैन, इसकी जमा बन जाएगी फुटमैन, पैदल। और इसी तरह जैसे कि हॉर्स रेस, हॉर्स रेस, तो इसकी बन जाएगी हॉर्स रेसस, हॉर्स रेस। ये नाउन है और ये वर्ब है। रेस यानी कि दौड़ना, उनकी ये मुरक्कब नाउन होते हैं। हॉर्स को हम ऐसे लिखते जो उसका वर्ब है उसको हमने प्लूरल कर दिया, हॉर्स रेसेस। और इस तरह जैसे है मेड सर्वेंट, नौकरानी, तो मेड सर्वेंट को हम जमा बनाने के लिए मेड सर्वेंट्स कर देंगे, जिस तरह है मेड, मेड सर्वेंट। इसको प्लूरल बना के लिए मेड सर्वेंट्स। अच्छा, ये बेटा जो कानून है ये आपने अच्छी तरह से याद करनी है कि कहाँ पर प्लूरल बनाने के लिए कौन कौन से अल्फाज की चेंजिंग होती है। अच्छा बेटा, बाज़ नाउन ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर भी वही होता है और प्लूरल भी वही होता है, जैसे कि डीर, ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। और इसी तरह जैसे कि हेयर, बाल, ये इनका सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। और इसी तरह जैसे कि कैटल, मवेशी, ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। और इसी तरह जैसे कि फिश, इसको हम फिशेस नहीं लिखेंगे, ये अकेला फिश
फिश ही होगा। और इसी तरह जैसे कि सीनरी है, ये प्लूरल भी है और सिंगुलर भी है। और इसी तरह जैसे कि पैसा, सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। और इसी तरह जैसे कि शीप यानी कि भेड़, इसको भी शीपीज नहीं लिखेंगे, ये इसी तरह ही लिखे जाएंगे जैसे ये है। ये प्लूरल भी है और सिंगुलर भी, जहाँ प्लूरल इस्तेमाल वहाँ भी ये इस्तेमाल होंगे और जहाँ सिंगुलर इस्तेमाल हो रहेंगे वहाँ भी ये ऐसे इस्तेमाल होंगे। इनका अपने खास ख्याल रखना है। अच्छा बेटा, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कि हमेशा जमा में ही इस्तेमाल होते हैं। उनमें जैसे कि न्यूज़ है, ये हमेशा जमा में इस्तेमाल होगी। और इसी तरह जैसे कि आर्म्स है, खैरात यानी कि ये हमेशा जमा में इस्तेमाल होंगे। और इसी तरह फैटर्स है यानी कि हथकड़ी, ये हमेशा जमा में ही इस्तेमाल हो जाते हैं। जैसे कि शॉर्ट्स है यानी कि निक्कर शॉर्ट्स। ये ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि हमेशा जमा में ही इस्तेमाल होते हैं। इनका भी आपने खास, जैसे कि शूज़ है, सॉक्स है, और उसके बाद जैसे कि शेयर्स है, बड़ी कैंची, और इस तरह छोटी कैंची सीजर है, स्पेक्टल है यानी कि ऐनक, और इस तरह ड्रावर्स है यानी कि दरवाज़। और इस तरह के आपने जिस तरह पेंटालून, पंजामा, ये सब ऐसे नाउन हैं जो कि हमेशा प्लूरल ही इस्तेमाल होते हैं, जमा इस्तेमाल होते हैं। इनका भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। अच्छा बेटा, यहाँ तक हमारे जो प्लूरल्स के रूल्स हैं वो मुकम्मल होते हैं। और हमें हमेशा दुआओं में याद रखना, और हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करना और वीडियो को लाइक भी करना, और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक, ट्विटर वगैरह पर शेयर भी लाजमी करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचाई जा सके। तो दोस्तों, अगली हम क्लास में इंशाल्लाह आगे इससे आगे पढ़ेंगे टेंसेस कि टेंसेस क्या होते हैं, ज़माना कितने लिहाज से होता है, तो उसके बारे में आपको हम बताएंगे। तो तब तक हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह उस दिन मिलेंगे।